हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अपने 2025 के लिए जो हमारे आने वाले प्री एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो पिछले ईयर के आए हुए पीवाईक्यूज हैं और पूरा जो सेट है, उसको हम लोग एक दिन में एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इन वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलने वाली है जो आने वाले आपके प्री एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को आखिर तक देखना है और एक बार आप लोग जरा ये सीरीज फॉलो करके देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही फायदा होगा। कम से कम 4-5 वीडियो पहले देख के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे बहुत फायदा हुआ देख के इस सीरीज को। ठीक है, अच्छा आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझाने नहीं आएंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या तरीका इसमें लगा सकते हैं जिससे कि ये क्वेश्चंस हमारे जो है आसानी से बन सके, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने वाली है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई सिलोजिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको बताना है यहाँ पे कि ये कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने 3 दिए गए हैं और 3 कंक्लूजन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट इसे फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग दोस्तों पहले स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो ऑल पेजेस आर डायरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ऑल पेजेस आर डायरीज। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑल ये मान लीजिए यहाँ पे ऑल ये पेजेस हैं हमारे, ये पेजेस हैं और ऑल पेजेस आर डायरीज। ठीक है, फिर कहा गया है सम डायरीज आर बुक्स, सम डायरीज आर बुक्स, तो यहाँ पर सम डायरीज आर बुक्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर कहा गया ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, तो ऑल बुक्स हैं, जो ऑल बुक्स है हमारी ये क्या है? नोटबुक्स है। तो ऑल बुक्स हमारी, ये जो हमारी ऑल बुक्स हैं, ये हमारे किस में आ रही है? हमारी नोटबुक्स में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो नो पेज इज अ नोटबुक, जब दोस्तों आपके सामने स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट ना दिया गया हो, तो हमारा ये पहला ही गलत हो जाएगा। हमारा कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑल पेजेस आर नोटबुक्स, क्या सारी पेजेस नोटबुक है? क्या सारे पेजेस हमारे नोटबुक दिख रहे हैं? आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें ऑल डायरीज आर बीइंग नोटबुक इज अ प्रोबेबिलिटी, तो ऑल डायरीज आर बीइंग नोटबुक इज अ प्रोबेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। The position of how many letters will remain unchanged if the letters in the word बिंडर आर अरेंज्ड इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब इसको बिंडर को हम लोग क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बिंडर की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे ये बी आई एन डी ई और आर, ठीक, बिंडर लिखा है। अब इसको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है इन सब में से? सबसे पहले बी आता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? ई आता है। ठीक, सॉरी, फिर हमारा डी आता है। बी के बाद हमारा दोस्तों क्या आता है? बी के बाद हमारा डी आता है। ठीक, फिर हमारा ई आता है। ठीक, फिर हमारा आई आता है। ठीक है, फिर हमारा एन आता है और फिर हमारा फिर हमारा एन आता है, ये कट गया और हमारा आर आता है। ठीक, अब आपको देखना है इसमें से कितने की पोजीशन अनचेंज रही। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखिए बी की पोजीशन अनचेंज रही, ये चेंज नहीं हुआ इसमें कोई। और हमारे यहाँ पे देखिए आर, और आर की पोजीशन भी अनचेंज रही। तो हमारे कितने ऑप्शन इसमें से हो जाएंगे? हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है 2, तो 2 ऐसी संख्याएं हैं, 2 ऐसा जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन जो है अनचेंज रही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन सर्टेन कोडिंग। हाँ, अभी आपके सामने क्या दिया हुआ है? आपके सामने ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहला कहा गया है कि इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, आपके सामने लैंग्वेज दी गई है, फिर बेस्ड ऑन द अबव रिलेशन ये आपको बताना है। ठीक है, 4+3 का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो ए इज द मदर ऑफ बी, तो मतलब 4 इज द मदर ऑफ 3। तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हमारा ये मदर हो जाएगा किसका? यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 इज द मदर ऑफ 3। ठीक, अब 3 क्या है पता नहीं अभी, तो ठीक है, 3/2, ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 इज द फादर ऑफ 2, 3 इज द फादर ऑफ 2। 3 किसका फादर है? 2 का फादर है। ठीक, फिर बात करें 2/1, तो ए इज द फादर ऑफ बी, तो 2 इज द फादर ऑफ 1, 2 इज द फादर ऑफ 1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। 1 - 5, माइनस का क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो 1 इज द ब्रदर ऑफ 5। तो 1 क्या है दोस्तों? 1 हमारा ब्रदर है किसका? 5 का। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या? हाउ 4 इज रिलेटेड टू 2, हाउ 4 इज रिलेटेड टू 2। तो 2 का 4 क्या है? 2 की हमारी वो क्या है? 2 की हमारी फादर्स मदर है, मतलब ये 2 का फादर ही है, उनकी माता है ये। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? फादर्स मदर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्वेश्चन को दोस्तों फटाफट सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझना है, हमें बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले चलना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द फिगर, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा फिगर आने वाला है। ठीक है, क्या बताना है हमें, वहाँ उसकी जगह कौन सा फिगर आने वाला है। तो हम लोग दोस्तों अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे नीचे एरो है, वो नीचे ऊपर जाके बड़ा हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, ट्राइंगल है यहाँ पे, ऊपर जाके बड़ा और उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे एस है, ऊपर जाके बड़ा और उल्टा हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का ये जो उल्टा ये ऐसे जे बना हुआ है, वो वहाँ जाके कैसे हो जाएगा, वहाँ पे जाके ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऐसा हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 में ही सिर्फ दिया गया है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दिया गया है जे, बाकी किसी में हमारा जे ऊपर नहीं है, तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 को देखना है और बाकी ऑप्शन को हमें टच भी नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, विस्क इज रिलेटेड टू DHRP इन अ सर्टेन वे इन इंग्लिश। हाँ, तो लेंथ इज रिलेटेड टू OMG। ठीक है, तो यहाँ पे सामने दो चीजें दी गई हुई हैं। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया यहाँ पे कि DHRP, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को हमें क्या करना है इनकी, हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर पोजिशनल वैल्यूज के अपोजिट लेटर्स, सॉरी, अगर आपको लेटर्स के पोजिशनल वैल्यू पोजिशनल सॉरी अगर आपको लेटर्स का अपोजिट लेटर्स मालूम होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, डब्ल्यू की बात करें, आप देखिए WIS और K, इसको कैसे लिखा गया है, DRH और P, इसको ऐसे लिखा गया है। फिर बात करें लेंथ, तो LEN और T, लेंथ को दोस्तों कैसे लिखा गया है, OVMG, कैसे, OVM और G। ठीक, अब यहाँ पे अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है कि DW आपस में अपोजिट होते हैं, IR आपस में अपोजिट होते हैं, SK आपस में अपोजिट होते हैं, KP आपस में अपोजिट होता है। उसी प्रकार से ये चारों भी दोस्तों क्या है, आपस में अपोजिट हैं। तो वही कंसेप्ट हमें लगाना है किसमें, वही कंसेप्ट हमें बैंक में लगाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, बैंक, तो बैंक में क्या लगाना है, बैंक में कंसेप्ट लगाना है वही। तो बैंक का बी का अपोजिट लेटर दोस्तों क्या होता है, हाँ, अगर बी की बात करें तो बी का अपोजिट लेटर आप कहेंगे क्या हो सकता है, तो बी का अपोजिट लेटर होता है क्या, हाँ, बी का होता है वाई, ए का होता है जेड, ठीक है, एन का होता है एम, सॉरी, हाँ, बी का होता है वाई, ए का होता है जेड, एन का होता है एम और जी का होता है टी। तो वाई जेड एम टी, वाई जेड एम टी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें बस अपने क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। हमारा यहाँ पे देखते ही लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे अपोजिट लेटर का कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बताना है ये जो हमारी सीरीज दी गई है, इस सीरीज से मिलता जुलता हमारा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है और फिर इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है और फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा 35 ऐड हो रहा है, 35 ऐड हो रहा है और बाकी सब में 2 गुना हो रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ पे हमारा 35 ऐड हो रहा है और बाकी सब में 2 गुना हो रहा है। उसी प्रकार से आपको देखना है यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 गुना हो रहा है और 35 ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसमें हमारा 2 गुना नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें बात करें यहाँ पे हमारा 2 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना होता रहा है, लेकिन यहाँ पे 35 नहीं 25 ही ऐड हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 25 में 5 जोड़ा 30 मिला, 10 जोड़ा 40 मिला, 15 जोड़ा 55 मिला, 20 जोड़ा 75 मिला। तो आगे क्या जोड़ेंगे, आगे हम लोग 25 को प्लस करेंगे, तो 75 में 25 को अगर जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, पहले +5 फिर +10 फिर +15 फिर +20 और फिर आखिर में +25। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर इनको हम लोग को अगर इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें तो ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो कि हमारी उनकी पोजीशन जो है वो अनचेंज रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ENTOMB, तो ENTOM और B। ठीक, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इस सब में से क्या आता है, सबसे पहले हमारा बी आता है, तो यहाँ पे हमने बी लिख लिया। ठीक, फिर क्या आता है हमारा ई आता है, तो ए लिख लिया।
ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा दोस्तों एम आता है, एम लिख लिया। फिर हमारा क्या आता है, एन आता है। फिर हमारा ओ आता है और फिर लास्ट में हमारा टी आता है। ठीक है, तो कितने पोजीशन की वैल्यू अनचेंज रहने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमें दोस्तों एक भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बस आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ उनके नीचे जो उनको एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके आपको उसका आंसर निकाल लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए ईट, क्राई, प्ले, ईट, प्ले, स्लीप, प्ले, रन, स्लीप, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना है क्या, आपको बताना है ईट के अपोजिट क्या आने वाला है। तो ईट के अपोजिट कैसे निकालेंगे, देखिए ईट के यहाँ पे देखिए ईट यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो मतलब कि प्ले के अपोजिट स्लीप हो जाएगा, क्राई के अपोजिट प्ले हो जाएगा, और जो हमारा आखिरी बचा वो क्या बचा, यहाँ पे रन बचा है। रन हमारा आखिरी बचा, तो रन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ने इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको वही बताना है क्या, अपोजिट टू एल, एल के अपोजिट क्या आने वाला है। तो एल के अपोजिट क्या आने वाला है, कैसे पता चलेगा यहाँ पे दोस्तों। वाई देखिए, वाई यहाँ पे दोनों साथ में है, तो ये तो हमारा अपोजिट हो नहीं सकता कि वाई वाई अपोजिट हो जाए, तो क्या होगा यहाँ पे टी भी आपस में अपोजिट होंगे, ओ एल आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो बचा क्या वाई, सॉरी आपको एल के अपोजिट, हाँ तो एल के अपोजिट हमारा दोस्तों क्या आ गया, एल के अपोजिट हमारा ओ आ गया, तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब दोनों यहाँ पे कॉमन होते हैं तो बाकी हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो इनके जो सामने वाले होते हैं वो भी हमारे अपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोग आपको कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, अभी हम लोग, मैं आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हाँ, तो यहाँ पे तो बस ये पे आपको तो बस एक जनरल नॉलेज चाहिए कि हाँ यहाँ पे एमल्टस का ट्री से जैसे वायरस का रिलेशन पैरासाइट के उसी प्रकार से एमल्टस रिलेशन ट्री से। ठीक है, तो इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, ये अगर आप लोग को थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए दो लेटर्स आपस में कैसे, हाँ यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा सेट दिया हुआ है उसी प्रकार हमारा ऑप्शन में एक ऐसा सेट होगा जो कि इनसे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे 213 से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 213 से हम लोग दोस्तों अगर 157 को करते हैं माइनस, ठीक माइनस माइनस करके देखते हैं एक बार, तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक, 56 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 185 में से 29 को घटाते हैं तो क्या मिलने वाला है देखते हैं, 6 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा, मतलब 56 मिल रहा है। माइनस करने पे 56 मिल रहा है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसको माइनस करने में 56 मिले। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है, आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक ये लग सकती है कि आपको क्या देखना है, आपको यूनिट डिजिट्स देखनी है। तो यूनिट डिजिट देखिए, 1 में से 3 घटाएंगे मतलब 11 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। 9 में से 1 घटाएंगे तो हमें 8 मिलने वाला है, हमें लेकिन चाहिए कितना, 6 चाहिए। 14 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो इसी तरह इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे 2 में से 2 घटाएंगे तो हमें 0 मिलने वाला है। बस हमें अपना क्या चेक करना था, हमें अपना बस क्या कहते हैं यूनिट डिजिट को चेक करना था और हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा सबसे अलग है हमारा, इसमें बाकी सारे चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि अलग है और एक ऑप्शन 3 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन अपना अलग है। तो कैसे अलग है, हाँ हाँ तो कैसे अलग है इसमें देखिए, हाँ देखिए 540 188 128, तो इसका कैसे अलग है। तो इसका आंसर क्या काम करिएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कैसे इसका लॉजिक सामने आया। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये मैं आपसे उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, कि एक आंसर का कमेंट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहीं से अपने नजरों से आपको देखना है कि कैसे हमारा ऑप्शन निकल सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई के बाद एम, आई के बाद एम कितनी प्लेस पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, तो कितना है 4 बढ़ रहा है, मतलब +4 हो रहा है पहली प्लेस पे। फिर आगे भी +4 हो रहा है, फिर आगे भी +4 हो रहा है, फिर आगे भी क्या होगा +4 होगा। तो यू हमारा 21 पे आता है, उसमें +4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25, और 25 पे हमारा वाई आता है। वाई आता तो हमारा ये ऑप्शन कट गया, मतलब आखिरी ऑप्शन तो कट गया हमारा। ठीक, दूसरी बात करें एम, एम के बाद यहाँ पर सेकंड प्लेस, अब सबका सेकंड प्लेस हमें मैच करना है, तो एम के बाद हमारा पी आता है, तो एम हमारा 13 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, मतलब हमारा +3 हो रहा है। उसी प्रकार से पी में पी में 3 जोड़ेंगे एस मिलेगा +3,
फिर v मिलेंगे +3, फिर v में +3 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी y मिलेगा, क्योंकि v हमारा 22 पे आता है, उसमें +3 करेंगे तो 25 मिलेगा, तो हमारा y मिल जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो गया। अब बात करें यहाँ पे देखिए h की बात करें, h हमारा 8 पे आता है, j हमारा j हमारा 10 पे आता है, तो मतलब +2 हो रहा है, तो +2 और n में अगर हम लोग दोस्तों +2 करेंगे तो n हमारा 14 पे होता है, उसमें +2 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, p मिलने वाला है। अब p इसमें है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको एग्जाम में लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक, जैसे मैंने करके दिखाया अभी आपको। हाँ, अब इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फेस्ड इज रिटन एज दिस, वैके इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल बी द लेबर रिटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फेस्ट को कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, देखिए एफ यहाँ पे 6 पे आता है, जी हमारा किस पे आता है 7 पे आता है, मतलब क्या हो रहा है +1 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों हर जगह देखिए, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे +1 हर जगह हो रहा है। एफ में एक जोड़ेंगे जी मिलेगा, ए में एक जोड़ेंगे जेड मिलेगा, सी में एक जोड़ेंगे डी मिलेगा, ई में एक माइनस करने पे डी मिलेगा, और डी में फिर एक जोड़ने पे प्लस मिलेगा। मतलब कि एक जगह ऐसा है जहाँ पे माइनस हो रहा है, हाँ, एक जगह ऐसा है जहाँ पे माइनस हो रहा है। बस यहाँ पे देखिए VWAZCDA, और बस यहाँ पे ये 4th प्लेस पे हमारा -1 हो रहा है, बाकी सब में +1 हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम लेबर की बात करें तो L के बाद दोस्तों क्या आता है, L के बाद हमारा M आता है, ठीक, A के बाद हमारा Z आता है, B के बाद हमारा C आता है, और O की बात करें तो O के पहले हमारा क्या आता है, O के पहले हमारा N आता है, और R के बाद हमारा S आता है। तो MZCNS हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बस फटाफट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक अ करेक्ट, हाँ, तो कौन से दो साइन इंटरचेंज है, तो आप लोग एक एक ऑप्शन इसको रख के देखिएगा। ये तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को काउंट करना पड़ेगा कितने ट्राइंगल्स है। सबसे पहले यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, लाइन से काउंट करते हुए चलना है हमें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, और कोई नहीं दिख रहा है, हाँ, तो ये 16 हमारे ये हो गए। ठीक है, एक 17 ये देख लीजिए, 17 ये हो गया, और कोई तो मिसिंग नहीं हो रहा है हमारा, हाँ एक ही 18, तो 18 ट्राइंगल्स हमारे हो गए। ठीक है, 18 ट्राइंगल्स हमारे इस तरीके से हो गए। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे ये देखिए बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है 19 हो गया, ये देखिए यहाँ बड़ा वाला ये 20 हो गया, और ये देखिए बड़ा वाला, ठीक, 21 हो गया, तो 21 हमारा इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। क्या ई का उल्टा ऐसे बनता है, ई का हमें मिरर इमेज निकालना तो कुछ ऐसे बनेगा, तो ऐसे किसमें बन रहा है, ऐसे हमारा ना इसमें तो नहीं बन रहा है, इसमें देखिए हमारा ऐसे बन रहा है, इसमें भी हमारा, इसमें, हाँ इसमें बनना है, इस दोनों बनना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और ये इसमें तो के बन रहा है, तो ये दोनों हमारे ऑटोमेटिक गलत हो गए। अब बात करें इसकी, अब इसमें हमारा पी से पता चल जाएगा, पी हमारा ऐसे है तो ये हमारा कैसे बनेगा, पी हमारा ऐसे बनेगा, और पी हमारा इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, इसमें तो हमारा पी एकदम सीधा दे दिया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग आंखों पे ध्यान दीजिएगा, आंखों पे ध्यान दीजिए, आंखें यहाँ पे देखिए नीचे हैं, फिर 90 डिग्री घूमी, फिर 90 डिग्री घूमी, फिर 90 डिग्री घूमी, तो अब फिर क्या करेंगे, अब फिर 90 डिग्री घूमेंगी। ठीक है, अब फिर से 90 डिग्री आंखें घूम जाएंगी, तो 90 डिग्री घूम जाएंगी, तो या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में बचा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन ऊपर है और यहाँ पे आंखें इस तरफ घूम गई हैं, मतलब 180 डिग्री घूम गई हैं इस तरफ। अब इन दोनों में से क्या होगा, अब इसके फेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेस अलग दिख रहे हैं, तो फेस देखिए ऊपर है, फिर 90 डिग्री घुमा, फिर 90 डिग्री घुमा, फिर 90 डिग्री, अब फिर 90 डिग्री फेस घूम जाएगा, फेस ऊपर का हो जाएगा, मतलब ये हमारा ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर है, और ये हमारा ऐसे है तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत आसान है, एफ, सबसे यहाँ पे देखिए F5 को लिखा गया है ऐसे, बहुत ही आसान है,
एफ हमारा कितने पे आता है, 6 पे आता है, उसका डबल यहाँ 12 दिया गया है। आई हमारा दोस्तों कितने पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, उसका डबल यहाँ 18 दिया गया है। वी हमारा कितने पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है, उसका डबल यहाँ 44 दिया गया है। ई हमारा 5 पे आता है, उसका डबल यहाँ 10 दिया है। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस सबकी पोजिशनल वैल्यू में डबल डबल करते हुए चले जाना है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी देखिए ज्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, मेरे नहीं बताना है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना चाहिए। पहले दोनों ऑप्शन सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिए इसको। 7 पे आइए, 7 का हम लोग कैसे बनेगा, 7 का इमेज ऐसा बनता है, तो ऐसे बनेगा, तो ये हमारा कट हो गया। ठीक, डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू वैसे ही बना हुआ। आर देखिए यहाँ पे आर कैसे बनेगा, आर हमारा कुछ ऐसे बनेगा, तो आर हमारा ऐसे बनेगा, तो इसमें नहीं बना हुआ है, इसमें सब में बना हुआ। एच की बात करें तो एच हमारा कैसे बनेगा, एच हमारा ऐसे बनेगा, एच हमारा ऐसे बनेगा, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 3 गलत हो गया, क्या बचा, खाली एक बचा, इसलिए हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बस 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौन सा सबसे अलग है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपने पहले पहले लेटर को देखिए, यहाँ पे y से i हो रहा है, y से i हो रहा है मतलब +10 हो रहा है, i से s हो रहा है +10 हो रहा है, s से c हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, और c से m यहाँ भी +10 हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। ठीक, वही बात करेगा c से m, c हमारा 3 पे आता है, m हमारा 13 पे आता है, +10 हो रहा है। m से v, m हमारा 13 पे आता है, लेकिन v हमारा दोस्तों कितने पे आता है, v हमारा क्या कहते हैं कि 22 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है। लेकिन यहाँ पे बात करें जी और क्यू देखिए यहाँ पे भी हमारा +10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +9 हो रहा है। सेकंड वाले में एक ऐसी ये चीज़ है, बस यहाँ पे +9 हो रहा है, बाकी हर जगह +10 हो रहा है, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला ये है, ये थर्ड वाला ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपको इसमें गलत देखना था, सबसे गलत यहाँ पे कौन सा सीरीज आ चुकी है, कौन सा यहाँ पे लेटर ऑफ क्लस्टर्स गलत आ चुके हैं। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर्स आर अलाइक। हाँ, अब इसमें देखिए 3 अलाइक हैं और एक अलग है, कैसे देखेंगे यहाँ पे, देखिए जे और जेड, जे और एच, जे हमारा 10 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, मतलब -2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए एफ और डी में भी -2 हो रहा है, ए और वाई में भी -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बात करें के और जे, के हमारा 11 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे अलग और सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसको तो बस आपको, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें तो कुछ उसका कई काम भी नहीं है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, बस आपको प्लस की जगह माइनस लगाना है और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और फिर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 75 ही आने वाला है। ठीक, चलिए आज आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारा आज आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें देखिए 24/7 इज रिलेटेड टू 12/7, उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है 11/15 रिलेटेड है 11/15 रिलेटेड है 11/13 से, तो आपको बताना है 9/13 किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, 24/7 इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 से, इसको डिवाइड कर दिया गया 2 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया है 12/7 आ गया है, 12/7 वही यहाँ पे दिया हुआ है 12/7। उसी प्रकार से 11/5 को अगर हम लोग दोस्तों 2 से डिवाइड कर दें, 11/15 को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये तो काटेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा 11/15, 15 × 2 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 11/30। इसी प्रकार से यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आपको बता रहे हैं 9/13 का रिलेशन, तो 9/13 को हम लोग दोस्तों अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9/26, क्या बन जाएगा 9/26, ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी अच्छे से वीडियो को देख देख के सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नया प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो तब तक के लिए हमारे वीडियो के लिए इंतजार करिए और अपने बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।